Good noon, dear students. How are you all? Welcome to Shipping Minds. We know I am Dr. मीनू दलाल and हम कर रहे हैं UGC नेट की प्रिपरेशन सोशोलॉजी सब्जेक्ट और एक क्विक रिवीजन के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया तो आई होप ये आप लोगों को हेल्पफुल होगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। न्यू कॉम्ब एक थिंकर है। उन्होंने रोल्स के बारे में बात की थी। टू टाइप्स उन्होंने बताए, एक्सपेक्टेड बिहेवियर एंड एक्चुअल बिहेवियर रिलेटेड टू अ पोजीशन। एक इंसान की जो पोजीशन है, मेरी जैसे मान लीजिए एक पोजीशन है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं आप लोगों को टीच करती हूँ, तो मेरा एक्सपेक्टेड मेरे से क्या है बिहेवियर, मेरा एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए कि मैं डेली एक फिक्स टाइम पे लेक्चर्स को डिलीवर करूँ, वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ। लेकिन मान लीजिए किसी भी रीजन से मैं वो चीज़ नहीं कर पाती हूँ डेली, तो वो हो गया मेरा एक्चुअल बिहेवियर। एक्सपेक्टेड मुझसे ये है कि मैं डेली वो चीज करूं। तो मेरी पोजीशन से रिलेटेड क्या मेरा एक्सपेक्टेड बिहेवियर आपको समझ में आ गया कि मेरे को डेली लेक्चर अपलोड करना चाहिए। एक्चुअल बिहेवियर क्या हो गया, किसी भी रीजन से मैं बीमार हो गई या मैं कहीं बाहर चली गई और मैं बहुत बार वीडियोस नहीं अपलोड कर पाती हूँ, मेरे पास बोर्ड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे ऊपर जिसकी वजह से मैं अगर घर पे नहीं होती हूँ, तो मैं मेरी मदर के घर पे अगर होती हूँ तो वहां पर बोर्ड नहीं है मेरे पास, तो मैं शॉर्ट्स बना के डालती हूँ। तो वो हो गया मेरा एक्चुअल बिहेवियर। एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक इंसान की जो पोजीशन है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं माइकल बेंटन। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा रोल्स के बारे में, रोल्स आर सेट ऑफ नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस। क्या है, एक जो रोल है वो सेट ऑफ नॉर्म्स है, यानी आपको किस तरह का बिहेव करना है, आपको किस तरह से सोसाइटी में, आपको पता है ना नॉर्म्स अनसेड और अनरिटन रूल्स हैं, मैं ऑलरेडी आपको टीच कर चुकी हूँ। एंड एक्सपेक्टेशंस, एक इंसान से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे मेरे स्टूडेंट्स को मुझसे एक्सपेक्टेशन है कि मैं डेली लेक्चर्स डिलीवर करूँ, डेली वीडियोस बना के अपलोड करूँ। तो यही होता है जो माइकल बेंटन ने बोला रोल के बारे में। नेक्स्ट इज रोल साइन, नॉट एबल टू फुली प्ले अ रोल, जैसे बैरन वाइफ एंड स्टेराइल हस्बैंड। इसका मतलब क्या है, देखिए रोल साइन क्या है, आपको जो रोल असाइन किया गया है, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, जब आप उसको कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो उसको बोला जाता है रोल साइन। जब आप एबल नहीं है, बैरन वाइफ इसका एग्जांपल है, बैरन वाइफ है स्टेराइल हस्बैंड। बैरन वाइफ यानी शादी के बाद वो विमेन जो चिल्ड्रन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, उनके लिए टर्म यूज होती है बैरन वाइफ। और अगर हस्बैंड रिप्रोड्यूस ना कर पाए, उनको बोला जाता है स्टेराइल हस्बैंड। तो ये क्या हुआ, आपको जो साइन रोल था, क्योंकि शादी के बाद एक्सपेक्टेशंस होती है ना फैमिली की कि आप वंश को आगे बढ़ाइए, और वो चीज नहीं हो पाती है, तो उसके लिए टर्म यूज है रोल असाइन, रोल साइन। नेक्स्ट इज रोल अदर, पर्सन इंटरैक्ट विद अदर पर्सन व्हाइल परफॉर्मिंग अ रोल। रोल अदर क्या है, जैसे मैं एक टीचर हूं, मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए क्या है, रोल आदर हैं, मैं जिनके साथ इंटरेक्शन कर रही हूँ। एज अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर रही हूँ, तो मेरे स्टूडेंट मेरे लिए होंगे रोल आदर। एक डॉक्टर है, वो जब अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, तो जब वो ट्रीट कर रहा है अपने पेशेंट को, तो डॉक्टर के लिए पेशेंट क्या है, रोल आदर है, यानी जिसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है वो हो गया रोल आदर। नेक्स्ट इज रोल रेपर्टोयर, इसको ये जरूर याद रखिए, रोल रेपर्टोयर। इसका मीनिंग क्या है, सिमिलर टू मल्टीपल रूल्स, बस टर्म को ट्विस्ट किया गया है, टर्म को चेंज कर दिया गया है। सिंपल आपको याद रखना है, मल्टीपल रूल लिखा है, वो आप लोगों को पता है एक इंसान के मल्टीपल रूल्स होते हैं, और अगर उसकी जगह लिखा आए रोल रेपोर्टेयर, तो वो भी वही है, यानी मल्टीपल रूल्स की बात हो रही है। यहाँ पे क्या टर्मिनोलॉजी चेंज की गई है, तो आपको ये टर्म याद रखनी है। नेक्स्ट इज रोल हैंडीकैप, गिवन बाय किर्क, कल्चरल कंस्ट्रेंट्स की वजह से। अब कल्चरल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, जब जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस भी जगह आप रहते हैं, वहाँ के कुछ कल्चरल वैल्यूज होती हैं या कल्चरल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे रीति रिवाज या कुछ ऐसी रूढ़िवादी सोच कि जैसे पहले पुराने टाइम में होता था ना कि गर्ल्स को एजुकेशन की क्या नीड है, उनको पढ़ाने की क्या जरूरत है, उसकी वजह से वो लोग क्या करते थे, गर्ल्स को टीच नहीं करते, गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दिलाते थे। तो एक कल्चरल कंस्ट्रेंट की वजह से, रूढ़िवादी मानसिकता की वजह से क्या हुआ, गर्ल्स एजुकेशन से पिछड़ गई, वंचित रह गई। दैट इज कॉल्ड रोल हैंडीकैप, यानी
आप उस रोल को परफॉर्म ही नहीं कर पाए। वो गर्ल्स अपना एक स्टूडेंट का रोल प्ले नहीं कर पाई, क्योंकि लोगों की वजह से, जो समाज में एक मानसिकता फैली हुई थी, उसकी वजह से वो एजुकेशन नहीं ले पाई। तो उसको बोला जाता है रोल हैंडीकैप गिवन बाय किर्क। और ये एक ट्रिक, एक निमोनिक है इसका, जो मैंने अपने दिमाग में बनाया हुआ है इसको याद रखने के लिए। वो ये है कि किक किर्क, किर्क साउंड्स लाइक अ किक, है ना। जैसे जो फुटबॉल होता है उसमें फुटबॉल को किक करते हैं ना हम, किक आउट अ पर्सन, है ना। तो किक जब हम करते हैं, किक किर्क, किक किर्क, ये आपको याद रखना है। तो क्या किक मार के हैंडीकैप कर दिया उसको। ये सिर्फ याद रखने के लिए है, लेकिन मीनिंग भी आप लोगों को पताना होना चाहिए कि रोल हैंडीकैप का मीनिंग क्या है। तो किर्क हैंडीकैप, किक मार के हैंडीकैप किया, तो रोल हैंडीकैप गिवन बाय किर्क। नेक्स्ट इज रोल समेशन। एसएफ नाडेल ने ये दिया था रोल समेशन, एसएफ नाडेल ने, और इसका मतलब भी वही है, रोल सेट और मल्टीपल रोल। मल्टीपल रोल लिखा है, या फिर रोल रेपोर्टेयर लिखा है, या रोल समेशन लिखा है, ऑल आर सेम, सबका मतलब ही मल्टीपल रोल है, बस टर्म्स अलग अलग हैं। एसएफ नाडेल ने क्या यूज की मल्टीपल रोल के लिए टर्म, रोल समेशन। नेक्स्ट इज रोल बार्गेनिंग। समेशन देखिए, समेशन से भी आप याद रख सकते हैं, समेशन क्या, कई चीजों का को मिक्स कर देना, सम कर देना, मिला देना, है ना। तो यानी मल्टीपल रोल्स, बहुत सारी चीजों को समेशन कर देना, तो रोल समेशन, एसएफ नाडेल। इसके लिए भी एक ट्रिक है जो मुझे अभी याद आई जस्ट सडनली। देखिए नाडेल, एसएफ नाडेल जो है ना, उनका नाम पे आप फोकस कीजिए। नाडेल, नाडेल साउंड्स लाइक नूडल मेरे लिए, मेरा ये निमोनिक है, नूडल। नूडल आप देखते हैं ना, नूडल्स जब आप बनाते हैं मैगी, तो वो जो वो मैगी होती है वो एकदम एक दूसरे में फंसी हुई होती है ना, समेशन होता है, तो बहुत सारी होती हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, रोल समेशन, मल्टीपल, बहुत सारी वो पतली पतली ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइंस होती है ना मैगी की, और वो एक दूसरे में वो होती हैं, ऐसे ऐसे होता है ना, वो एक दूसरे में फंसी हुई होती है मैगी, है ना, ऐसे ऐसे करके जो नूडल होती हैं, ऐसे आपस में एक दूसरे से फंसी हुई होती है। तो रोल समेशन, एसएफ नाडेल, नाडेल नूडल, नाडेल नूडल, यानी बहुत सारी नूडल्स आपस में फंसी हुई है, तो रोल समेशन, मल्टीपल रोल। नेक्स्ट इज रोल बार्गेनिंग। प्लीज आप लोग अपने तरीके से याद रख सकते हैं, मैं जस्ट आपको हेल्प कर रही हूँ कि मैंने कैसे याद किया था। नेक्स्ट इज रोल बार्गेनिंग। विलियम जी गुडी ने ये दिया है। रोल बार्गेनिंग क्या होता है? बार्गेनिंग देखिए, पहले इसकी निमोनिक समझ लेते हैं, मैंने जो किया था याद, वही तरीका। बार्गेनिंग, गुडी, वो गुड है बहुत बार्गेन करने में, गुड है बार्गेनिंग में, वो इंसान गुड है बार्गेनिंग में, यानी विलियम जी गुडी बार्गेनिंग, ठीक है। और रोल बार्गेनिंग का मीनिंग क्या है? रोल बार्गेनिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी वजह से मुझे अपना कोई लेक्चर बनाना है और मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं किसी अपने फ्रेंड को बोलूं कि ऐसा करो तुम जल्दी जल्दी लिख दो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये होता है रोल बार्गेनिंग, यानी किसी से आप हेल्प ले रहे हैं। समटाइम्स होता है ना, स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अपने फ्रेंड्स से हेल्प लेते हैं, अरे ये मेरी ड्यूटी थी, इसको तुम कर दो पूरा, मेरी जगह पे तुम इसे पूरा कर दो, तो वो क्या हुआ? रोल बार्गेनिंग। नेक्स्ट इज रोल डिस्टेंस। इरविंग गॉफमैन, निमोनिक, निमोनिक है गॉफ मैन, मैन ने क्या किया? डिस्टेंस बना लिया, मैन ने क्या किया? डिस्टेंस बना लिया। इरविंग, रोल डिस्टेंस, इरविंग गॉफमैन, रोल डिस्टेंस, इरविंग गॉफमैन। इसका मीनिंग क्या है रोल डिस्टेंस का? मान लीजिए बहुत बार होता है कि पेरेंट्स की आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, आईएएस ऑफिसर बन जाए, और पायलट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, है ना, प्रोफेसर बन जाए। लेकिन वो जो बच्चा है उसकी भी कुछ अपना दिल और दिमाग होता है, उसकी कुछ स्किल्स होती हैं, उसकी कुछ खुद से कुछ उसकी अंदर की क्वालिटीज होती हैं। तो मान लीजिए बच्चा बनना चाहता है फोटोग्राफर, और पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा बने डॉक्टर, और पेरेंट्स के दबाव में आके अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए बच्चा अपना जो उसका ड्रीम है कि वो फोटोग्राफर बनना चाहता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसको चीज को छोड़ के बन जाए डॉक्टर, तो क्या होगा? उस केस में ये होगा कि वो बच्चा डॉक्टर बनने के बाद कंप्लीटली उस प्रोफेशन को अपना 100% नहीं दे पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा ये रहेगा कि मेरा ड्रीम था फोटोग्राफर बनना,
मेरा ड्रीम था एक यूट्यूबर बनना, मेरा ड्रीम था एक डांसर बनना, एक एक्टर बनना, है ना, फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज उसको परेशान करेगी कि मैं ये नहीं बनना चाहता था, मैं ये बन गया। तो क्या होगा, वो होता है रोल डिस्टेंस। यानी जो आप अभी एट प्रेजेंट जिस प्रोफेशन में हो, आप उसको 100% नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी आपका दिल कहीं और है। इसी को बोला जाता है रोल डिस्टेंस। नेक्स्ट इज रोल प्लेइंग, रोल टेकिंग, गिवन बाय G.H. मीड। तो रोल प्लेइंग क्या है? अब जैसे मैं अपना रोल प्ले कर रही हूँ एक टीचर का, दैट इज रोल प्लेइंग। नेक्स्ट इज स्टेटस ग्रुप, स्टेटस सिंबल, स्टेटस सिचुएशन, गिवन बाय मैक्स वेबर। तो ये किसने दिया है? स्टेटस ग्रुप, स्टेटस सिंबल, स्टेटस सिचुएशन, मैक्स वेबर। स्टेटस सिंबल क्या है? स्टेटस सिचुएशन तो आपको पता होगा कि एक इंसान का जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो सिचुएशंस होती हैं। स्टेटस ग्रुप यानी एक ग्रुप होता है पूरा, उसी टाइप के लोग आपको उसमें देखने के मिल रहे हैं, जैसे एलीट उसमें होता है ना ग्रुप्स में, तो वहां वैसे ही लोग मिलेंगे सभी आपको। तो स्टेटस ग्रुप। एंड स्टेटस सिंबल क्या है? स्टेटस सिंबल होता है जब आप किसी इंसान की लाइफस्टाइल को देखकर, उसके उसके बिहेवियर को देखकर, या उसके लाइफस्टाइल को, मेनली उसके लाइफस्टाइल को देखकर आप ये आइडिया लगा लेते हैं कि ये इंसान का स्टेटस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा किसी इंसान का बहुत बड़ा घर है ना, उसका लाइफस्टाइल बहुत हाई है, उसके पास एक बड़ी सी मर्सिडीज गाड़ी है, दूसरी तरफ दूसरे इंसान के पास साइकिल है ना, मेरे जैसे के पास स्कूटी है खाली। तो आप ये आइडिया लगा लेंगे कि इस इंसान का मर्सिडीज वाले का क्या स्टेटस है, एंड मेरा जिसके पास एक स्कूटी है, मेरे पास मर्सिडीज लेने के पैसे नहीं है, तो मेरा क्या स्टेटस है। दैट इज स्टेटस सिंबल। जब आप किसी के लाइफस्टाइल को देखकर आइडिया लगाएं कि वो किस तरह की मतलब वो हाई सोसाइटी से बिलोंग करता है, या वो मीडियम से बिलोंग करता है, या वो लो से बिलोंग करता है, इसी को बोला जाता है स्टेटस सिंबल। याद रखिएगा, मैक्स वेबर। नेक्स्ट इज सिक रोल। 1951 में दिया था टालकट पार्सन्स ने। सिक निमोनिक है, सिक पार्सन्स, पार्सन्स नाम पे फोकस कीजिए, पार्सन्स। एंड में क्या आ रहा है? सन, सन बेटा, सन सन, ठीक है। पार्सन्स सिक रोल, सन क्या हो गया? सिक, बीमार। अब देखिए सिक रोल को समझते हैं। 1951 में दिया था टालकट पार्सन्स ने। सिक रोल का मतलब ये है, मान लीजिए मैं आप लोगों को टीच करती हूँ, किसी भी वजह से मैं बीमार हो गई, या मुझे कोल्ड हो गया, मुझे कफ हो गया, या मेरे को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि मैं पढ़ा नहीं सकती, मुझे फीवर हो गया। तो क्या होगा, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेरे से एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि मैम आप जल्दी से ठीक हो जाइए एंड फिर से हम लेक्चर्स बनाने लगिए, है ना। तो ये मेरे से एक्सपेक्टेशन होगी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एज अ टीचर मुझे डेली लेक्चर बनाना है, डिलीवर करना है, अपलोड करना है अपने चैनल पे, ताकि स्टूडेंट्स की स्टडीज को में कोई किस तरह की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो एक तो इस वजह से ये लोग एक्सपेक्ट करेंगे। मेरे घर पे जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि मेरे घर पे भी मैं बहुत काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, या अपनी बेटी को स्कूल भेजती हूँ, उसको होमवर्क कराती हूँ। अगर मैं बीमार हो जाऊंगी तो जाहिर सी बात है वो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसकी वजह से बाकी लोग कहीं ना कहीं ट्रबल में आएंगे, है ना, सफर करेंगे। तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि अरे मम्मा जल्दी से आप ठीक हो जाओ, आप दवाई टाइम पे ले लो, आप डॉक्टर को दिखा लो, ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाओ और मेरा होमवर्क करा सको। तो ये होता है सिक रोल। यानी जब आपसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप जल्दी से ठीक होइए। फिर उस क्या होगा, मैं अगर बीमार हो गई हूँ तो मुझे टाइम दिया जाएगा आराम करने का, है ना, कि आप आराम करो, हम लोग काम कर लेते हैं ताकि आप जल्दी से रिकवर हो जाओ। दैट इज सिक रोल। 1951 टालकट पार्सन्स, कीप इन माइंड। नेक्स्ट इज रोल एलोकेशन। रोल एलोकेशन theory was given by डेविस एंड मूर। इसका मतलब क्या है? राइट स्किल फॉर स्पेसिफिक जॉब। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ही एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। मैं मान लीजिए मैं एक टीचर भी हूँ, मैं एक मदर भी हूँ। अब आप खुद सोचिए, मेरी बेटी 10 साल की है अभी, तो क्या मैं उसको ये बोलूंगी अरे बेटा तुम मॉर्निंग का खाना आज तुम बना दो, ब्रेकफास्ट आज तुम बना दो? तो क्या उसके पास राइट स्किल्स हैं अभी उसकी एज के अकॉर्डिंग? क्या उसको वो चीजें आती हैं? नहीं आती। वो 10 साल की है, वो खाना नहीं बना सकती। तो क्या ये चीज क्या हुई? ये रॉन्ग स्किल है उस स्पेसिफिक जॉब के लिए, खाना बनाने के लिए। उसी तरह से मान लीजिए मैं आपको टीच करती हूँ,
मैं अगर किसी भी वजह से लेक्चर नहीं बना पाऊँ और मान लो मैं अपनी बेटी को बोल दूँ, अरे शिवांशी आज ना तुम यूजीसी नेट की क्लास ले लो, आज तुम पढ़ाओ सोशियोलॉजी, मैं तुम्हें बता देती हूँ और तुम ऐसे से, तो क्या वो लेक्चर डिलीवर कर पाएगी? नहीं, क्योंकि वो 10 साल की है, उसके पास वही स्किल्स हैं जो एक 10 साल के बच्चे के पास होती हैं। उसने वही एजुकेशन ली है जो एक 10 साल का बच्चा जो 5th स्टैंडर्ड में है उसने जो एजुकेशन ली है। जाहिर सी बात है वो सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा सकती या एनी अदर कोई भी सब्जेक्ट आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है कि राइट स्किल, एक स्पेसिफिक जॉब के लिए राइट स्किल होना जरूरी है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है, आपके पास वैसी एजुकेशन होना जरूरी है, तभी आप उस एक स्पेसिफिक रोल को अच्छे से प्ले कर पाएंगे। मान लीजिए मैं एक सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मैं एक सोशियोलॉजी की टीचर हूँ, मैंने पीएचडी किया है उसमें, और मुझे कोई ये बोल दे कि तुम ऐसा करो, तुम एक इंजीनियर वाला मुझे काम सौंप दे कि ये जो फ्लाईओवर यहाँ पे बनना है, तुम इसका ड्राइंग बनाओ, तो मैं वो चीज़ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तो इंजीनियरिंग का ये भी नहीं पता कि वो चीज़ें कैसे होती हैं। तो क्या हुआ होगा, ये मेरे पास राइट स्किल्स नहीं है इंजीनियर बनने के लिए, मैंने वो एजुकेशन लिया ही नहीं है, मैंने वो उस रिलेटेड पढ़ाई की ही नहीं है। यही होता है रोल एलोकेशन, यानी आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास जो स्किल्स हैं, आपके पास जो क्वालिटीज हैं, आप में जो कैपेबिलिटीज हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपको रोल एलोकेट किया जाता है।